जैश ए मोहम्मद का सरगना और पुलवामा हमले में हमारे 40 जवानों की शहादत का जिम्मेदार मसूद अजहर एक बार फिर शिकंजे में आते आते बच गया। भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चन के पहले भाग पे आते हैं कि वीटो पावर क्या है और किन किन देशों के पास वीटो पावर है। तो इसका जवाब है, इन 5 देशों को मिला हुआ है वीटो पावर। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए को, दूसरे नंबर पर रूस को। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह अधिकार रूस को मिला था। तीसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। चौथे नंबर पे आता है फ्रांस और 5वें नंबर पर आता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन, जिसने वीटो पावर लगाया है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव आता है और अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश यानी जो देश इसके अंदर आते हैं वो इससे सहमत नहीं है, तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा या अमल नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी प्रस्ताव को अगर सुरक्षा परिषद में पास होना है तो उसके 5 स्थायी सदस्य की सर्वसम्मति उसमें जरूरी है। अगर कोई एक देश भी विरोध करते हुए इसके खिलाफ अपना वोट देता है तो ये वीटो कहलाता है, जैसा कि इस बार चीन ने किया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि चीन के इस रुख पर अमेरिका ने उसे कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका की ओर से जारी बयान में मसूद अजहर को साफ तौर पर एक ग्लोबल आतंकी कहा गया है। तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए अमेरिका के बयान में इस बात को उभारा गया है कि चौथी बार चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचाया है और कहा है कि उसे सिक्योरिटी काउंसिल के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए, आतंकियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। अंत में अमेरिका के बयान के बोल और भी सख्त हो गए थे और चीन को एक तरीके से वार्निंग देते हुए कहा गया है कि यदि आतंकियों को संरक्षण देने की आपकी पॉलिसी में बदलाव नहीं आता तो सुरक्षा परिषद के सदस्य देश अन्य कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन चीन ने इस बार भी वीटो लगाकर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया है। लेकिन अगर चीन ऐसा ना करता तो मसूद अजहर पर यह 6 प्रतिबंध लग जाते। तो चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले दुनिया भर के देशों में मसूद अजहर की एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती। इसके अलावा मसूद अजहर किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियां नहीं चला पाता। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को मसूद के बैंक अकाउंट्स और उसकी प्रॉपर्टी को फ्रीज करना पड़ता। मसूद अजहर से संबंधित व्यक्तियों या उसकी संस्थाओं को कोई भी मदद नहीं मिलती और इसके अलावा पाकिस्तान को भी मसूद अजहर के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़ते। बैन के बाद पाकिस्तान को मसूद अजहर के टेरर कैंप और उसके मदरसों को भी बंद करना पड़ता। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर चीन पूरी दुनिया से झगड़ा मोल लेकर मसूद अजहर जैसे आतंकी को बार बार क्यों बचा रहा है। जानकारों की माने तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन के वन बेल्ट वन रूट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 46 बिलियन डॉलर की है, जो बढ़ भी सकती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर चीन क्यों पाकिस्तान प्रोषित आतंकी मसूद अजहर को बचा रहा है। लेकिन भारत सरकार भी इससे हार नहीं मानेगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रद्द होने के बाद भी कहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से अभी भी जारी है। मसूद अजहर भारत में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल है। उसे आतंकवादी घोषित करने तक हम हर संभव रास्ता अपनाएंगे। वैसे लोगों ने भी सोशल मीडिया पर बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट ट्वीट करके ये ट्रेंड में पहुंचा दिया है। आप देख सकते हैं उनके ये ट्वीट, जिनमें उन्होंने मैसेज दिया है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमें बायकॉट करना चाहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।